હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 1 તેરી હૈ ઝમીનના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી, તે પણ આપણી નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા અભ્યાસનો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए. તેમાં આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो એનો उत्तर થશે, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बनाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન છે, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो એનો उत्तर થશે, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? तो એનો उत्तर થશે, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ. यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है. एना पछीनो चौथो प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो एनो उत्तर थशे, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं. तो एना पछीनो आपणो प्रश्न त्रीजो है कि निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए. तो अहीं आपणे शब्द आप्या छे, हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध अने स्वर्ण धरा. तो जो आपणे तेने शब्दकोशना क्रममां गोठवीए तो ते थशे उज्ज्वल और क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर अने हृदय. तो एना पछीनो आपणो प्रश्न 4 है कि इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए. तो अहीं आपणे सूर्यनुं चित्र आप्युं छे, तो आपणे कविता बनावीशुं कि हे सूर्य देवता, हे जीवन के दाता, तुम हो हमारे पिता और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम. धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता, तुमसे बड़ा है कोई न दानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी, तुमसे सारा जहान सुख पाता, हे सूर्य देवता जीवन दाता. तो हवेना पछीनो आपणो प्रश्न 5 है कि वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. तेमां आपणे पहलुं वाक्य आप्युं छे, मैंने कविता लिखी. तो तेनुं बहुवचन थशे कि हमने कविताएं लिखी. बीजो प्रश्न है, यह मेरी किताब है. तो ये थशे ये हमारी किताब है. एना पछीनो त्रीजो है कि इसे लड्डू दे दो. तो ये थशे कि इन्हें लड्डू दे दो. तो अहीं आपणा अभ्यासना तमाम प्रश्न पूर्ण थाय छे. तो हवे एना पछीनो आपणो स्वाध्याय छे, एनो पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तेमां आपणो पहलो प्रश्न पूछ्यो छे, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो एनो उत्तर थशे, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे. वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे. दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर कर. एना पछीनो बीजो प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहता है? तो एनो उत्तर थशे, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है. उसकी कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं. हमारा जीवन उसके भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है. इसलिए ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कवि कहता है. त्यारबाद तीजो प्रश्न है कि कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? तेनो उत्तर थशे कि कवि ईश्वर को सबसे बड़ा ताकत वाला मानता है. ईश्वर सर्वस्व है,
वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जीवन ले पण सकता है। वह हर समस्या को दूर करने में समर्थ है। इस तरह कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानता है। एना पछीनो चौथो प्रश्न है कि कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। तो एनो उत्तर थशे, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सब खुदा के सामने सर झुकाकर खड़े हैं। वह लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आने वाली आफतें दूर करता रहे। तो एना पछीनो आपणो प्रश्न बीजो है कि दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तेमां आपणे पहलू आप्युं छे, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो आने काव्य पंक्ति थशे, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। एना पछी बीजू छे कि हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है। तू बड़ा दयालु है। तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तेनी काव्य पंक्ति थशे, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शी कर। एना पछीनो हवे आपणो प्रश्न 3 छे कि अपूर्ण काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तेमां पण आपी छे, मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। तो एनी आपणे पूर्ण करीए तो ए थशे, मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। तो एना पछीनो आपणो प्रश्न है, ऐसी कोई प्रार्थना लिखिए जो कि किसी फिल्म में हो। तो अभी अपने एक प्रार्थना लिखिए, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से तले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। बड़ा कमज़ोर है ये आदमी, अभी लाखों है उसके कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हम सबको जन्म, तू ही जलेगा हम सबके गम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीटे बैर का ये भरम। અને આ જે પ્રાર્થના છે તે 2 આંખે 12 હાથમાંથી લેવામાં આવી છે। તો તમે આ રીતે કોઈ પણ જે પ્રાર્થના છે એ લઈ શકો છો। એના પછીનો હવે આપણો પ્રશ્ન છે કે इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो जो તમારી માતૃભાષા ઇંગ્લિશ હોય તો તમે લખી શકો કે ગોડ, વી આર ધ ડેવોટ્સ, વી વોન્ટ ટુ પરફોર્મ સચ deeds as are honest and always from evils, so that we may pass away happily. Darkness has spread everywhere, and the men are fearing. They have become strangers, and they can't see anything. The sun of happiness and hidden, though have such a strength in the light that can turn the no moon day into full moon day. Man is too weak. He has millions of drawbacks in him, but you know them and you are very kind. Because of the grace, the earth is stable. You have given the birth to all of us. Endure our missiles when we have to fight against tyranny. Protect us. They do evils and we do goods. We don't want to take revenge. We take every step of love and remove the thoughts of taking revenge. અને જો તમારી માતૃભાષા ગુજરાતી હોય તો તમે એની અનુવાદ આવી રીતે લખી શકો છો કે હે ઈશ્વર, અમે તારા ભક્ત છીએ। અમારા કર્મો એવા હોય કે પ્રામાણિકતાથી વર્તીને અને બુરાઈથી દૂર રહીએ, જેથી હસતા હસતા અમારા પ્રાણ નીકળે। આ સઘન અંધકાર છવાઈ ગયો છે, અંધારો મનુષ્ય ડરી રહ્યો છે, સર્વથી અજાણ બની ગયા છે અને તેમને કશું નજરે પડતું નથી। સુખનો સૂરજ છુપાઈ ગયો છે। તારા પ્રકાશમાં એવી શક્તિ છે કે તું આમાસને બી પૂનમ બનાવી શકે છે। મનુષ્ય ખૂબ નિર્બળ છે, હજી તેનામાં લાખો ક્ષતિઓ છે, પરંતુ તું જે વિદ્યમાન છે અને ખૂબ દયાળુ છે, તારી કૃપાથી ધરતી સ્થિર છે
તે અમને સૌને જન્મ આપ્યો છે. તું અમારા સૌના દુઃખ સહન કરશે. જ્યારે અત્યાચારનો સામનો કરવાનો હોય ત્યારે તું જ અમને સંભાળી લેજે. તેઓ બુરાઈ કરે અને અમે ભલાઈ કરીએ. અમારામાં બદલો લેવાની ભાવના ન હોય. અમે દરેક પગલું પ્રેમનું ભરીએ અને વેર લેવાનો ભ્રમ દૂર થાય. તો તમે આ પ્રમાણે એના ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકો છો. તો અહીં આપણા તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો. અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.